Hello and welcome back to our YouTube channel Code Mention. My name is Manali. Today we are going to talk about packages in Java. तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्लासेस क्या होते हैं. इस वीडियो में हम देखते हैं कि पैकेजेस क्या होते हैं. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. तो जैसे हमने देखा था कि क्लासेस मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स का एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट होता है. तो अब ये जो क्लासेस होते हैं तो इनको अगर समझो सिमिलर काइंड ऑफ जो क्लासेस हैं उनको एक जगह पे स्टोर करके रखना है. मतलब उनकी एक कैटेगरीज बनानी है अलग अलग कि सिमिलर क्लास या सिमिलर क्लासेस को टुगेदर करके एक पैकेज में रखो. दूसरे थोड़े से सिमिलर क्लासेस को अलग रख के उनका सिमिलर काइंड ऑफ पैकेज बना दो. तो इससे क्या होता है कि कोड को जो है वो ऑर्गेनाइज रख पाते हो. जैसे आप अपने कबर्ड के अंदर देखो कि बुक्स का जो सेक्शन होता है आप अलग से रख देते हो. आपका जो शूज वाला सेक्शन होता है वो अलग से रख देते हो. आपके कपड़ों का सेक्शन जो होता है वो अलग से रखते हो. अभी कपड़ों के अंदर भी आप रोज के पहनने वाले कपड़े अलग से रख देते हो. पार्टी में पहनना होगा तो वो कपड़े अलग रखते हो. तो ये जो आप फोल्डर स्ट्रक्चर्स बनाते हो अलग अलग सेक्शंस बनाते हो वैसे ही आप सिमिलरली जावा के अंदर भी कर सकते हो. तो जो सिमिलर क्लासेस और सिमिलर इंटरफेसेस हैं, इंटरफेसेस क्या होता है हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे. अभी के लिए बस देख लो कि इंटरफेसेस भी काइंड ऑफ क्लासेस ही है. तो इनको जो है जो सिमिलर काइंड ऑफ है उनको एक शेल्फ के अंदर रखना है, पैकेज के अंदर रखना है, दूसरों को दूसरे पैकेज के अंदर रखना है. और हमको जब यूज हो तो एक पैकेज के अंदर पे ये इसमें से मैंने शूज निकाल लिए, इसमें से मैंने ये टॉप निकाल लिया, इसमें से मैंने ये पैंट निकाल ली. तो ये सारे टुगेदर करके मुझे पहनना है तब मेरा आउटफिट बनेगा. राइट. तो हम ये अलग अलग जगह से हम अलग अलग फोल्डर्स के अंदर से हम उसको यूज कर सकते हैं पिकअप करके. तो ऐसे ही आप क्लासेस के साथ में कर सकते हो. सिमिलर क्लासेस को आप टुगेदर रखो पैकेजेस के अंदर. और पैकेजेस मतलब क्या होता है? पैकेज इज जस्ट लाइक ए फोल्डर इन योर कंप्यूटर. इट इज नथिंग अदर देन दैट. सिंपली ये फोल्डर क्रिएट होता है आपके लैपटॉप के अंदर और वो जो फोल्डर है उसके अंदर सिमिलर जावा फाइल्स आप स्टोर करके रख सकते. It stores similar Java files like classes, interfaces together. It helps you keep your Java code clean and organized. जिस हिसाब से आप अपना कबर्ड ऑर्गेनाइज करके रखते हो वैसे ही आपको अपना कोड भी ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा. Just like we keep your clothes, books, tools in different kind of drawers. वैसे ही similarly. अब ये पैकेजेस का यूज क्यों करना है? एक तो मैंने बता दिया कि कोड को ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है सही से इस वजह से. दूसरा क्या है? टू अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन क्लास नेम्स. अगर आप समझो पैकेज क्या है, सिंपली फोल्डर है. जैसे मैंने बताया कि कुछ भी नहीं है, वो एक फोल्डर ही है. अब आप ऐसा सोचो कि दो अलग अलग फोल्डर्स हैं, वो दो अलग अलग फोल्डर्स के अंदर दो अलग अलग फाइल्स हैं लेकिन उनका जो नेम है वो सिमिलर है. तो आप फिर भी आप उनको रख पा रहे हो. राइट. पर अगर आप सेम फोल्डर के अंदर सिमिलर नेम की फाइल रखोगे सेम टू सेम नेम वाली तो वो फाइल सेव होगी क्या? नहीं होगी, वो दिक्कत देगी. राइट. तो आपको अगर नाम सेम है दो अलग अलग फोल्डर्स के अंदर फाइल का तो दो अलग अलग फोल्डर्स में आप रख सकते हो उसको. लेकिन एक फोल्डर के अंदर सिमिलर नाम वाली फाइल आप नहीं रख सकते. रीयूज कोड इजीली. जैसे मैंने कहा कि मैंने शूज एक जगह से निकाल लिए, पैंट एक अलग से निकाल ली, टी शर्ट अलग से निकाल लिया. तो ये अलग अलग पैकेजेस के अंदर का आप एक आधा कोड उठा के आप उसको यूज कर सकते हो टू फॉर्म इट टुगेदर लाइक काइंड ऑफ आउटफिट. ओके. टू प्रोटेक्ट योर कोड. अगर आपको उस पैकेज के अंदर का एक जो क्लास है उस ड्रॉवर के अंदर का एक जो ड्रेस है मुझे किसी और को हाथ लगाने देनी ही नहीं है. राइट. ऐसा भी आप यूज कर सकते हो. कैसे यूज करोगे उससे? कैसे आप ये फॉर्म कर पाओगे? ये कर पाओगे आप एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज करके. ये एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं ये हम अगली वाली वीडियोस में देखेंगे. अभी के लिए देखो कि आप अपने कोड को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो. और मैंने बोला ही कि वेल ऑर्गेनाइज रखेंगे इसको. राइट. पैकेजेस का टाइप्स क्या होता है? पैकेजेस जो है वो दो टाइप्स की बनी होती है. एक तो बिल्ट इन पैकेजेस बनी होती है जो जावा ने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की है. आपको अगर उसको यूज करना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा और
उनमें के वेरिएबल्स या फिर उनमें की मेथड्स जो है आप यूज कर सकते हो अपने क्लास के अंदर। और दूसरे टाइप वाले पैकेजेस क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड पैकेजेस होते हैं, जो कि हम प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो क्रिएट कर देते हैं या फिर हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। बिल्ट इन पैकेजेस हमको अब देखना है कि वो क्लासेस कौन सी है जो जावा ने हमको ऑलरेडी दी हुई है, वो पैकेजेस कौन कौन से है जो जावा ने ऑलरेडी हमको दिए हुए हैं। तो वो देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी गो वी गो टू द जावा डॉक्स वाली साइट। तो ये जो जावा डॉक वाली साइट है ये ओरेकल की साइट है, ओरेकल ओन करता है जावा को। तो उसने हमने यहाँ पे क्या किया है, 11th वर्जन यूज कर रहे हैं हम जावा का, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन जावा ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये जो है इसके अंदर आपको सारी की सारी जो जावा ने दी हुई है क्लासेस है ऑलरेडी हमको यूज करने के लिए, और पैकेजेस जो जावा ने प्रोवाइड किए हुए हैं वो सारे के सारे आपको इस जावा डॉक के अंदर मिल जाएंगे। ओके, और बाकी जो हम क्रिएट करते हैं, कैसे करते हैं हम पैकेजेस और क्लासेस, वो हम अभी तुरंत देखेंगे। अभी हम जस्ट देखते हैं कि इस जावा डॉक के अंदर आपको फाइंड आउट कैसे करनी है। कुछ मतलब कि मैं थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ कि आपने क्या 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 पैकेजेस होते हैं, कुछ छोटे मोटे पैकेजेस में बताती हूँ। ओके, बाकी आप खुद से एक्सप्लोर कर लेना। तो सबसे पहले तो जो है कि जावा डॉट लैंग नाम का ये जो पैकेज है, जावा डॉट लैंग, ये डॉट लैंग जो है ये आप समझ पा रहे हो, जावा के अंदर जावा नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर लैंग नाम का दूसरा फोल्डर है, उसके अंदर फिर अपनी अपनी क्लासेस, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर, जावा एक पैकेज, उसके अंदर का पैकेज लैंग, उसके अंदर आप अपनी क्लासेस लिख रहे हो, अपनी जावा फाइल्स लिख रहे हो। तो ये ऐसा है, मतलब आप एक पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज भी रख सकते हो, मतलब काइंड ऑफ सब फोल्डर्स। बस आपको जब उसके अंदर का कोड यूज करना है तब आपको फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना पड़ेगा, जावा डॉट लैंग, एक पैकेज के अंदर का दूसरा, जावा पैकेज के अंदर का लैंग वाला पैकेज, जावा डॉट लैंग। तो ये जो है ये ऑलरेडी इंपोर्टेड रहता है, जावा डॉट लैंग ये ऑटोमेटिकली होता है, आपको स्पेसिफिकली उसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। अब इसके अंदर कौन कौन से क्लासेस है, बेसिक क्लासेस लाइक स्ट्रिंग, मैथ, सिस्टम्स एंड ऑल। तो ये हम देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जिससे हम प्रिंट कर देते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर कोई भी। तो ये जो है वो आता है सिस्टम क्लास से, जो कि पैकेज स्टोर्ड है जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। सिस्टम क्लास जो है वो जिसका हम वेरिएबल यूज करते हैं प्रिंट एलन, फील्ड जो हम यूज कर रहे हैं जिससे हम प्रिंट कर देते हैं अपने आउटपुट को, वो स्टोर्ड है जावा डॉट लैंग के अंदर। अब इसको देखना है तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जाओ, यहाँ पे सर्च के अंदर डालो जावा डॉट लैंग, ये देखो यहाँ पे जावा डॉट लैंग यहाँ पे आ गया, इसको आप ओपन करो एक बार। तो ये जो पैकेज जावा डॉट लैंग है इसके अंदर आपको इतने सारे जो है वो क्लासेस मिल जाएंगे। और क्लासेस यहाँ पे देखो, इसके अंदर आपको सारे के सारे, ये देखो यहाँ पे मैथ्स क्लास है, लॉन्ग क्लास है, इंटीजर, आप जो डेटा टाइप्स बनाते हो उनकी भी अपनी अपनी क्लास होती है। दैट्स व्हाई यू कैन क्रिएट द डेटा वेरिएबल्स एंड ऑल। ऑब्जेक्ट क्लास हो गया, पैकेज भी अपना अपना क्लास होता है, राइट। तो ये जो सारे के सारे जो क्लासेस हैं, तो ये जो है वो जावा डॉट लैंग के अंदर स्टोर्ड है। तो उसके बाद में और पैकेज कौन कौन से दिए हुए, बहुत सारे पैकेजेस दिए हुए हैं। जैसे मैंने अभी स्कैनर का यूज करके हमने यूजर से इनपुट लिया था, तो वो कहाँ पे स्टोर्ड है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। यूटिल पैकेज के अंदर सारे के सारे जो यूटिलिटी पैकेजेस होते हैं, जैसे कि हम एरेज उसके अंदर से यूज कर सकते हो, आप स्कैनर यूज कर सकते हो, जावा डॉट यूटिल ऐसे सर्च करें यहाँ पे, ये देखो जावा डॉट यूटिल, इसके अंदर कलेक्शन आ जाता है, इंटरफेस वगैरह कलेक्शन यूज कर सकते हैं आप। ये देखो एरेज क्लास है, एरे यूज कर सकते हो इससे आप, और साथ साथ में लिंक लिस्ट, रैंडम से आप क्या करते हो कि इट इज यूज टू जनरेट स्ट्रीम ऑफ रैंडम नंबर्स, तो आप इसका भी क्लास का यूज कर सकते हो। तो इस वे में आप क्या करोगे, जावा डॉक को आप यूज करके आप अलग अलग पैकेजेस जो है वो देख सकते हो कि आपको जावा ने कौन से पैकेजेस दिए हुए हैं जिनका आप यूज करोगे। अब इनको यूज कैसे करना है, दूसरा क्या है, हम खुद से बना सकते हो पैकेजेस।
तो वो कैसे बनाते हैं, हमारा ये जो आईडी बना हुआ है, तो यहाँ पे देखो आप SRC फोल्डर के अंदर मैंने ये देखो कुछ कुछ पैकेजेस बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लासेस, डू वाइल एग्जाम्पल, फॉर लूप एग्जाम्पल्स, जितने मैंने अभी तक वीडियोस बनाए हैं उनके मैंने उनको ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैंने अपने अपने पैकेजेस के अंदर उनको स्टोर करके रखा हुआ है। तो वो पैकेजेस हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे SRC के ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू पैकेज यहाँ पे क्रिएट करो। तो अगर समझो मुझे पैकेज क्रिएट करना है माय पैकेज नाम से, तो जो पैकेज है तो वो जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये नॉर्म है, आपको उसको फॉलो करना है। एरर नहीं आएगा आप अगर नहीं लेते, लेकिन इट इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस, राइट। पैकेजेस को जो आपको नाम देने होते हैं वो स्मॉलर केस से स्टार्ट होते हैं, क्लासेस को जो अपने नाम देने होते हैं वो कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं, और वेरिएबल्स को नाम देने होते हैं तो वो स्मॉलर लेटर्स से होते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे पैकेज बना लिया, ये देखो मैंने यहाँ पे पैकेज बना लिया, ये पैकेज क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर अगर मुझे क्लास बनाना है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू करो, क्लास क्रिएट करो, और यहाँ पे मैंने क्लास क्या बना लिया, क्या नाम से, माय क्लास नाम से मैंने यहाँ पे एक क्लास बना दिया। एक सिंपली इन मेथड यहाँ पे क्लिक करके बना देती हूँ। ये देखो यहाँ पे पहली लाइन जो होती है वो कौन से पैकेज में है वो क्लास वो आती है पहली लाइन, यहाँ पे पैकेज माय पैकेज। तो ये इट शुड बी फर्स्ट लाइन, ये आप दूसरी लाइन पे नहीं लिख सकते हो, आप मतलब इसके ऊपर आपने कुछ और लिखा हुआ है, ऐसे आप नहीं कर सकते हो, राइट। यहाँ पे पहले ही लाइन पे पैकेज वाला कीवर्ड आना चाहिए। अब आपको यूज कैसे करना है अपने अलग वाले पैकेजेस को, ऐसे जहाँ पे देखो मैंने ये क्लास बनाया हुआ है माय पर्सन नाम का, ये पैकेज बनाया हुआ है माय पर्सन नाम का, इसके अंदर मैंने बनाया हुआ है क्लास पर्सन नाम से। अब ये क्लास पर्सन जो है उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपने मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जिसके अंदर से मैं इनकी फील्ड जो है नेम और एज इनको सेट कर रही हूँ, यूजर जो भी देगा उससे। और शो डिटेल्स और ग्रीट नाम की एक मेथड मैंने बनाई हुई है जिससे ग्रीट करेंगे आप जो भी पर्सन आया हुआ है उसको, और उसकी जो डिटेल्स है वो आप प्रिंट करोगे, ये पर्सन है, इसके नेम और एज ये है। तो अब इसको अगर आपको किसी और पैकेज के अंदर यूज करना है तो आप कैसे कर रहे हो, मैंने अगर समझो टेस्ट वाली बनाई है, टेस्टर नाम का क्लास बनाया है जिसके अंदर मुझे बनाना है पर्सन नाम का पर्सन का ऑब्जेक्ट, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ये अलग फोल्डर के अंदर है, तो इसको यूज करने के लिए आपको उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, इंपोर्ट इंपोर्ट कीवर्ड लिखेंगे सेकंड लाइन पे, उसके ऊपर उसके बाद में कौन सा पैकेज के अंदर है वो क्लास वो लिखेंगे, माय पर्सन डॉट क्या नाम है वो पैकेज का वो क्लास का वो हम लिखेंगे, माय पर्सन डॉट पर्सन। अब इससे क्या होगा कि वो जो पर्सन क्लास के अंदर की फील्ड्स है वो विजिबल हो जाएगी फॉर दिस टेस्टर क्लास। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया, नया पर्सन बना लिया जो है मनाली, जिसकी एज है 26, और उसकी मेथड को कॉल किया ये रेफरेंस ये ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके, p डॉट शो डिटेल्स। इससे आपने क्या किया है, कॉलिंग नॉर्मल मेथड, और दूसरी जो है मैंने इसके अंदर की जो ग्रीट वाली मेथड है, ग्रीट वाली मेथड इसको भी यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कॉल किया। तो इससे क्या होगा, इसको जब मैं रन करूंगी तो वो कैसे होगा, हेलो आई एम ए पर्सन, क्योंकि ग्रीट पहले कॉल हुई है, उसके बाद में नेम एंड एज यहाँ पे मैंने शो डिटेल से इसका प्रिंट करवाया है। तो दिस वे वी कैन इंपोर्ट अदर क्लासेस। अगर समझो मैंने जैसे बोला था कि ये जो हमारा जावा डॉक है इसके अंदर का मुझे अगर समझो जावा डॉट लैंग जो पैकेज था हमारा, डॉट लैंग जो पैकेज था हमारा, इसके अंदर का मुझे क्या यूज करना है समझो, ये जो मैथ वाला क्लास यूज करना है हमको, ठीक है। अगर वो यूज करना है तो मैं उसको अगर यूज करना है तो कैसे करूंगी, यहाँ पे
import java dot lang dot इससे मैंने इंपोर्ट कर लिया और इसको मेरे को क्या करना है, हटा देती हूँ, ठीक है। इससे मैंने क्या कर किया कि मैथ क्लास को इंपोर्ट कर लिया है और उसको अगर मुझे यूज करना है तो मैं क्या करूँगी, रैंडम जनरेट करने के लिए मैथ डॉट रैंडम इसके अंदर की जो मेथड है मैं कॉल कर देती हूँ, राइट। तो इससे क्या करेगा वो, रैंडम नंबर कोई भी पुट करेगा। अब इसको सेव करके मेरे को अगर समझो रन करना है इसको, तो वो कैसे करूँगी रन इसको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिसॉर्ट के अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि वो प्रिंट होना चाहिए रैंडम नंबर जो भी है। इसको अगर समझो प्रिंट आउट, इसको अगर मैंने रन किया तो रैंडम नंबर कोई भी जो है वो उसने प्रिंट कर दिया, राइट। इस वजह से आप जो अलग पैकेजेस के अंदर की क्लासेस हैं वो आप यूज कर सकते हो, बिल्ट इन वाले भी और यूजर डिफाइंड भी, तो मैंने बता दिया। सब पैकेजेस जैसे मैंने बताया कि एक क्लास के अंदर दूसरा वाला क्लास, एक पैकेज के अंदर आपको दूसरा वाला पैकेज आपको यूज करना है, तो वो होता है सब पैकेज। अ सब पैकेज इज अ पैकेज इनसाइड अनदर पैकेज। जिसका एग्जांपल लेने के लिए आप क्या करोगे, पैकेज माय कंपनी एक पैकेज है, उसके अंदर का स्टूडेंट्स वाला अलग वाला पैकेज है। उसके अंदर का अगर आपको कोई क्लास यूज करना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, इंपोर्ट माय कंपनी डॉट स्टूडेंट डॉट जो क्लास नेम है वो स्टूडेंट। इस वजह से आप सब पैकेजेस को यूज कर सकते हो। अब स्टैटिक इंपोर्ट क्या होता है, जो भी आपको इन जावा सम मेथड्स आर स्टैटिक, उसके अंदर की जो स्टैटिक वाली मेथड है तो उसको अगर यूज करना है, अगर समझो मेरा ये वाला क्लास है, ये पर्सन वाला क्लास है, इसके अंदर की ये जो ग्रीट वाली मेथड है ये स्टैटिक मेथड है, तो इसको मुझे यूज करना था टेस्टर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, इंपोर्ट स्टैटिक किया था टू यूज द स्टैटिक मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। तो उसके लिए आपको इंपोर्ट स्टैटिक माई पर्सन डॉट ग्रीट, ऐसे आपको स्टैटिक इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आप उससे स्टैटिक इंपोर्ट कर सकते हो सो दैट डायरेक्टली ग्रीट करते हैं। अगर समझो मैंने ये स्टैटिक इंपोर्ट नहीं किया तो ये ग्रीट जो है वो डायरेक्टली आप कॉल नहीं कर सकते हो, आपको उसको कॉल करना पड़ेगा पर्सन डॉट ग्रीट, ऐसे लिख, आपने यहाँ पे इंपोर्ट जो है इसको कमेंट आउट किया और यहाँ पे पर्सन डॉट ग्रीट ऐसे किया, या फिर आप डायरेक्टली स्टैटिक इंपोर्ट कर लो, या फिर क्लास नेम डॉट दैट स्टैटिक मेथड नेम ऐसे यूज करो, रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। So this is what a static import means. नॉर्मल या फिर अगर आपको बहुत सारे अलग अलग स्टैटिक मेथड्स यूज करनी है तो आपको एक मेथड को डायरेक्टली आप आगे स्टार भी लिख सकते हो, लाइक इंपोर्ट स्टैटिक जावा डॉट लैंग डॉट मैथ डॉट, इसके अंदर की सारी स्टैटिक मेथड्स अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे SQRT के जगह पे आप डायरेक्टली स्टार भी लिख सकते हो। तो ये रहा हमारा पैकेजेस के हिसाब से और सारा का सारा डेटा, ये इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, आई होप आपको समझ में आया।